अस्सलाम वालेकुम सर। चलिए, तो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एनालाइज कर रहे थे। चलिए, यहाँ तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2 1.3 है सर इसमें। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर जो आएगा 1 + 1/3 4/3 होगा ना। 3 1.33 आएगा सर। नंबर ऑफ पाई बाय नंबर ऑफ सिग्मा, याद है सबको? यस सर। यस सर। इसमें 1.5 1 + 2/4 3 ऐसे 2 कैरेट आपको स्ट्रक्चर होता है। अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताएं किसमें ज्यादा होगा? बी, फिर सी, फिर ए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर।
यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर आपको मालूम है 2 है, ओजोन का स्ट्रक्चर तो आपको मालूम है। यस सर 1.5। बॉन्ड ऑर्डर 1.5। यहाँ पर NO2 है तो NO2 को हटा दो, O2 पे 2 माइनस, तो यहाँ पर कितना हो गया 16 2 18 बॉन्ड ऑर्डर 1। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता था। 0 नहीं, कितना हो गया 16 2 18 ही तो हो रहा है ना। 18 पे 0 होता था ना सर। 20 पे 0 होता था यार, तुमको दिमाग नहीं, देखो अच्छे से। यस सर। अजीब आदमी है लड़का भाई, कैसे बोलता है ये, चिल्लाता सर। है। आराम से बोल, बहुत चिल्ला रहा, आवाज बहुत तेज है तेरी। बिहारी है क्या? थोड़ा सा मुंह हटा के बोलना। हेलो हेलो टेस्टिंग कर रहा है क्या जोर से चिल्ला के बिहारी? हाँ, यहाँ देखो H2O2 पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। ये पर, हाँ ये भी पर ऑक्साइड है। अब देखो यहाँ पर अब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, तो कैसे बॉन्ड ऑर्डर देखोगे, तो गौर से सुनो। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो C और D का ही होगा, A और B से, बोलो हाँ या ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर देखो नेगेटिव नेगेटिव है तो थोड़ा रिपल्शन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। वो आप आगे बॉन्ड लेंथ में मैं बॉन्ड पैरामीटर भी तो बहुत सारी टॉपिक्स बाकी हैं ना, तो उसमें और क्लियर होगा। हम लोग तो अभी बॉन्ड ऑर्डर के जरिए बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा ड्यू टू मोर रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, दैट द रीजन। तो आप कहेंगे C में, फिर D में, फिर B में, फिर A में। बाकी ये सब चीजें आप बॉन्ड लेंथ टॉपिक ही है मेरा, उसमें आप आगे पढ़ेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ें। जी सर। चलिए, तो ये मामला खत्म हुआ, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर। शादान आपने लिख लिया? यस सर, लिख लिया। थैंक यू। ये पहला स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यस सर, ले लिया। थैंक यू। अब सुनिए, अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक क्वेश्चन और आता है, वो है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होता है, जल्दी बताएं। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। और ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो डाया। ये सब जानते हैं ना आप लोग, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो डाया होता है। जी सर। तो अब इसमें भी आपको मैं लिखने से बचा रहा हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस पर स्पेशल पूछे गए हैं। पहले गौर से सुने कि हम मैग्नेटिक कैरेक्टर डाया और पैरा के बारे में कैसे बताएंगे। तो मैं पहले डाया मैग्नेटिक की पहचान बता रहा हूं। तो जो डाया मैग्नेटिक होगा अदरवाइज वो पैरा होगा। तो देखिए इसमें आपको 2 केस लेना है। एक है S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, और एक है D ब्लॉक। तो D ब्लॉक की हम बात नहीं करेंगे, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 12th में आप पढ़िएगा, पैरा डाया के क्वेश्चन वहां भी रहते हैं, उसको छोड़ दीजिए, वो हम वहां डिस्कशन करेंगे। S एंड P ब्लॉक में फिर 2 केसेस हैं, डाया एटॉमिक, डायटोमिक, और एक होता है पॉलीएटॉमिक। देखिए पॉलीएटॉमिक का मतलब हुआ 2 से ज्यादा एटम, मोर देन 2 एटम। तो याद रखिए हमेशा डायटोमिक में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो डाया होगा, क्योंकि डाया की मैग्नेट इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जल्दी बताएं। डाया। हाँ, एक्सेप्ट 10 16 एंड S2 को छोड़कर। अब मैं बता रहा हूँ S2 कहाँ पर है 12th में, NCERT में कहाँ पर है, ये मैं पूरा रिजल्ट लिख रहा हूँ आपको।
जो लोग 12th में पढ़े होंगे ग्रुप 16 में, उसमें एनसीईआरटी का इंडेक्स का क्वेश्चन है, व्हाई सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन वेपर फेज। सल्फर के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, सल्फर S2 फॉर्म में पाया जाता है, S6 और S8, ये दोनों डाया होता है S2 वेपर। तो इसलिए ये मत समझिए कि मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरी केमिस्ट्री का रिजल्ट, केमिकल बॉन्ड बेसिकली इनऑर्गेनिक है, और ये तो 12th के एनसीईआरटी के इंडेक्स का क्वेश्चन भी है, व्हाई सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन वेपर फेज। तो बिकॉज इन वेपर फेज सल्फर एग्जिस्ट एज S2। अरे जो लोग 12th पास आउट है, क्या ये लाइन याद है उनको? यस सर। हाँ, तो ये पूरा रिजल्ट याद रखिए कि 10, 16 और S2 ये तीनों ऐसा है जो पैरा है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाया, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरा। लेकिन 10, 16 जैसे O2, कल देखो तुम लोग कॉपी में नोटबुक में O2 में देखो लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है कि नहीं, कि तुम्हें यकीन हो जाए। 2px एंटी बॉन्डिंग, 2py एंटी बॉन्डिंग, देखो pi 2p में लास्ट में आया होगा, O2 में देखो अनपेयर्ड है। अरे बोलो ना। यस सर। तो याद रखना 10, ऑड वाला तो पैरा होगा ही, इवन जब है तो ऑड वाला पैरा ही होगा। अब पॉली एटॉमिक में कोई चक्कर नहीं है, पॉली एटॉमिक में कुछ नहीं, इवन नंबर हमेशा डाया ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑड वाला हमेशा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, इसको एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, यानी रूल के मुताबिक है, मतलब हमने कहा इवन नंबर के अलावा 10 पैरा। जैसे आपको कोई पूछे क्वेश्चन N2O4, अब इसको आप इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से थोड़ी ना लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट बताइए नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 7 2 14, 8 चौका 32, 46 इवन नंबर है, पैरा ही होगा। NO2 देख लो, इसमें हम थोड़ी ना लगा सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, 7, 7 14, तो इवन ऑड ही होता है, तो अनपैरा। आपको मालूम भी है कि इसमें फ्री रेडिकल होता है, पैरा हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? ऑड जी सर। नंबर, तो ये पॉली एटॉमिक है, ये सब डायरेक्ट बता सकते हैं। N2O5 क्या है, तो इवन नंबर है, 14 और 5, हाँ सब तो इवन ही है, तो ये डाया ही होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। NO कोई पूछा जाए तो ये तो डायटोमिक भी, ऐसे भी 7, 8, 15 है, तो ये ऐसे भी 15 है, तो ऑड नंबर है, तो डायटोमिक है, तो डायटोमिक में आप S and P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आपको क्या हो जाएगा, 15, 15 वाला क्या हो जाता है ऑड, ऑड वाला क्या होता है पैरा। O2 16 है, तो कहिए पैरा, क्योंकि 16 इवन नंबर है लेकिन पैरा है। B2 10 है, सतर्क रहना, इवन नंबर है लेकिन ये पैरा होगा। 12 डाया होगा। समझ में बात आ रही कि नहीं? सबको समझ में आया? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक जी सर। कन्फिगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। बताइए ये टेबल सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। यस सर सर। यस सर। डी ब्लॉक तो पूरा कोऑर्डिनेशन में अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर कोई क्वेश्चन इसमें आएगा भी नहीं। डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है, चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? ये सबको समझ में आया अच्छे से? यस अब सुनिए C2, मतलब C2 में sp मिक्सिंग वाला कन्फिगरेशन लिखेंगे कि विदाउट sp मिक्सिंग? कार्बन में sp मिक्सिंग होती है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। वेरी यस गुड। सर। 12 इलेक्ट्रॉन है। अब गौर से सुनो, सिग्मा 1s, सिग्मा 1, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई पहले आ जाएगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, क्लियर है? तो 12 हो गया। तो ऐसे भी 12 है,
देखो 12 वाला क्या होगा, इवन नंबर है, डाया होगा। अब देखो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, गौर से सुनिए। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 12 का कितना आएगा, बताओ सारे लोग, 2 आएगा ना। हाँ तो सर। डायरेक्ट हाँ, और प्रूफ करके भी लिख रहा हूँ, 2 2 4 2 6, उसकी वजह है यहाँ देखो, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8, 2 आया। अब सुनो, जो मैं एक चीज प्रूफ करने जा रहा हूँ, और मैं O2 का भी लिख रहा हूँ कि तुम्हें यकीन हो कि दोनों का आंसर एक ही तरीके से आ रहा है। मैं एक चीज प्रूफ कर रहा हूँ, और से सुनिए आप। अभी लिखेंगे नहीं इसको, सिग्मा 2pz पहले आएगा, पाई 2px। अच्छा ये सब याद हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होगा तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होंगे 10। ये याद हुआ, पढ़ के आए सब लोग? हाँ Yes, ये sir. सब, हाँ तो इससे आपको अंदाजा होगा। वेरी गुड, इस तरह पढ़ लिया कीजिएगा, हर दिन रिजल्ट को पढ़िएगा ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्वारंटीन क्वारंटीन बोलते बोलते सारे हिंदुस्तान के पब्लिक को याद हो गया। उसी से अंदाजा लगाइए कि आप भी हर दिन पढ़िएगा तो सब कुछ याद हो जाएगा, दिमाग में सेट होगा। एक दफा पढ़ने से नहीं होता है, ये सुन लें आप। रिक्शा पुलर को भी क्वारंटीन याद हो गया, आप हैं कहाँ भाई? तो दिमाग में जो सेट हो जाता है ना तो वो चीज आदमी भूलता नहीं। उसका तरीका यही है, पर डे पढ़ना। और ड्रॉपर वालों को तो ऐसे भी एकदम खूब पढ़ना चाहिए, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं, मेहनत। आप देखें सारे लोग, तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। यहीं पर मैं लिख देता हूँ, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। देखिए याद है आपको, मैंने एक बात लिखवाई थी आपको, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, उसका वक्त आ गया है अब। मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ये तो सबको मालूम है। यस सर। Yes, sir. और Yes. मैंने लिखवाया था एक्सेप्ट B2 एंड C2। Yes, C2 sir. एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड है और दोनों पाई है। याद आया ये लाइन? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, तो आज प्रूफ मैं कर रहा हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। अब सुने कैसे, ध्यान दें। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, ठीक है। अब बताओ, सिर्फ इसका बताओ, मैं जिस पर रेड निशान है इसका सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो 0 आएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। जी सर। Yes, sir. हाँ, सिर्फ 2s का निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। आएगा सर। अब आप इस वाले का तो 2 2 4, इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है तो 4 - 0 4, उसका हाफ, बॉन्ड ऑर्डर 2। बताओ सबको जोड़ दोगे तो 2 ही आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ सर। Yes, sir. तो वही आपको प्रूफ हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, दोनों पाई से आया। ओ माय गॉड, इसलिए दोनों पाई होगा। बॉन्ड ऑर्डर 2 आया और किससे आया? पाई से आया। अरे बोलो आया समझ यस में? सर। यस सर। हाँ, Yes, sir. अब वही चीज तुम यहाँ भी प्रूव कर लो। ये मत कहना कि सर इसमें आप कर रहे हैं, इसमें सब में वही आ रहा है। सब में वही आंसर आएगा, ये सुन लो, एक्यूरेट आंसर आएगा सब में। देखो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बॉन्ड ऑर्डर का 0, बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 0, सिग्मा 2pz, चूंकि सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग नहीं है तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 1, बाकी पाई 2 2 4, 4 में से 2 घटाओ 2, हाफ, बॉन्ड ऑर्डर 1। बताओ, आप पढ़ चुके हो ना, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। देखो एक बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा से आया, एक बॉन्ड ऑर्डर पाई से आया। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अरे बोलो, कोई बोल ही नहीं रहे भाई, बोले ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो केमिस्ट्री में ये रिजल्ट याद रखिए। C2 के Yes, बारे में sir. तो मैंने कहा दिया, C2 के बारे में तो खुद NCERT ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में लिखा है। अब यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड है और दोनों पाई है? तो आप कहिएगा C2 एंड B2, बस, दो के अलावा कहीं नहीं। कोई भी ऐसे पूछे डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, कंफ्यूज मत हो, एक्सेप्ट B2 एंड C2 को छोड़कर। उसका रीजन है, यहाँ देखिए आपके आंखों के स्क्रीन के सामने। क्या आपकी आंखें और दिमागें इस चीज को देखी या सुनी? बताओ, दोनों चीज हुआ कि नहीं? अरे बोलो ना। यस सर। Yes, sir. चलो लिख लो जल्दी से। अब मैं B2 का भी प्रूफ कर देता हूँ। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड है, दोनों पाई है? तो आप याद रखिएगा C2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निकाल 2 दफा तो पूछा भी जा चुका है ये।
कार्बन मॉलिक्यूल कहा जाता है, समझा। आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, इसका उन्होंने बॉन्ड ऑर्डर 2 निकाला और लिखा भी है C2 consists of both pi bond, presence of 4 electron in 2 pi molecular orbital। अरे बोलो हाँ या ना। मैं रेफरेंस मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि ये बीएससी लेवल, हम बीएससी लेवल पढ़ाते ही नहीं है। हमको जो सिलेबस में है वो तो बीएससी लेवल पढ़ाने का मतलब हुआ कि आपको रिसर्च कराया जा रहा है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है जो आपके टेस्ट में आता है। तो लिख लिया सारे लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, बताइए। 1 मिनट सर बस। हाँ लिखिए लिखिए। लिख लिया? यस सर। अब आइए B2। B2 के बारे में भी बताया था मैंने। तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। सारे लोग बताओ 10 इलेक्ट्रॉन। पैरा है कि डाया है? जल्दी बताओ। डायटोमिक है, बताओ 10 पैरा है कि डाया है? पैरा। पैरा पैरा। हाँ पैरा। हाँ अब प्रूफ भी आप हो जाएगा, देखिएगा अभी आप। क्योंकि आप लोगों को प्रूफ नहीं होता है ना, आप लोगों को यकीन नहीं होता है, आपको मसला ये है ना आपके साथ। 2 है। अब चूंकि बी में sp मिक्सिंग होगी कि नहीं होगी, जल्दी बोलो। होगी। होगी तो पाई पहले लिखेंगे। ये मैं बोल बोल के क्यों लिख रहा हूँ कि ये सब पर मॉलिक्यूलर सिर्फ नहीं कि अंधाधुन याद कर लिया। मैं भी एक क्वेश्चन दूंगा, मैं देखूंगा कि इसका आंसर सही है, मैं कुछ भी रेफरेंस नहीं दूंगा, आप सारे लोगों को अच्छे से बना के आंसर देना है। मैं भी क्वेश्चन दूंगा। सिग्मा 2pz 2 2 4 2 6 2 8 9 10, आगे की जरूरत ही नहीं है। तो देखो पैरा आ गया कि नहीं, जन दो यकीन हो गया? अरे यकीन हो गया कि 10 है तो पैरा है, अनपेयर्ड है? अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। हाँ अब देखो 10 का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 आता है डायरेक्ट। तुम देखो 10 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, प्रूव भी कर लो। बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 0। बॉन्ड ये ऐसे मत एग्जाम में निकालना हो, जैसे पढ़ाएगा उसी तरह। ये तो मैं प्रूव कर रहा हूँ कि सिग्मा पाई क्या है, 0। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 1। तो देखो यहाँ बी और बी में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये पाई ही कहलाएगा। ऑल सिंगल बॉन्ड आर द सिग्मा एक्सेप्ट B2 एंड C2। बोलो आया या नहीं आया समझ में? बोलो सबको। यस। अरे बोलो ना भाई, कोई Yes, भी sir. पूछे। हाँ तो कोई क्या क्यों Yes, ऐसा sir. हुआ? तो कोई क्या क्यों ऐसा हुआ? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो एक दफा रिवाइज करो, बताओ। डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़कर? B2 एंड C2। C2. C2 में डबल बॉन्ड दोनों पाई, B2 में सिंगल बॉन्ड पाई। ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दिया हूँ। ये B2 से C2 एनसीईआरटी में B2 नहीं है। B2 आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि 2 है, आपसे पूछ सकता है। तो C2 तो है ही है, B2 मैंने आपको बता दिया। चलिए बताइए, सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सबको समझ में आ गया कि पेयर्ड इवन नंबर हमेशा डाया होता है एक्सेप्ट 10 16 और S2 को छोड़कर। S2 एकदम अच्छे से याद कर लो। हाँ पॉलीएटो, हाँ ऑड नंबर जो होता है वो पैरा होता है, और 10 16 S2 भी पैरा होता है। sp ब्लॉक में डायटोमिक में ये केस है। पॉलीएटोमिक में तो एकदम सिंपल है, इवन नंबर डाया, ऑड नंबर पैरा। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आप assuming 2s2p मिक्सिंग, उसने कह दिया कि आप 2s2p मिक्सिंग माने, इज नॉट ऑपरेटिव। हाँ नहीं माने और नॉट ऑपरेटिव है। आराम से बैठें प्लीज। घर में बैठे में ठंडा लग ऐसे ऐसे कर रहे हैं भाई, व्हाट इज दिस? स्क्रीन पे नाम आ जाता है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मीडिया में नहीं लाऊंगा आपको। आपको ये कहा जा रहा है 2s2p ऑपरेटिव नहीं है, आपको बताना पैरामैग्नेटिक कौन है। आराम से बताएंगे, गलत आंसर नहीं देंगे।
और ये सब लोग अपने से करें। देखिए सारे लोग गौर से सुनिए। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। देखिए इसलिए कहा जाता है जब आप पढ़ें तो डिटेल में पढ़ें। लोगों को लगेगा कि B2 पैरा है लेकिन गलत, क्योंकि ये जो रूल लिखाया गया है, पहले तो ये समझें आप। B2 में बताओ SP मिक्सिंग होती है या नहीं होती? क्वेश्चन को छोड़ो, SP मिक्सिंग होती है ना कि नहीं होती है? जल्दी बताओ। होती है। ये जो हम ये हम लोगों ने जो रिजल्ट लिखा है, तो ये जो हम लोगों ने रिजल्ट लिखा है वो आपको उसी फॉर्म में लिखा गया है। क्वेश्चन कंपटीशन ने ये कह दिया कि आपको सब में मानना है कि 2s2p की मिक्सिंग नहीं होती है। जब 2s2p की मिक्सिंग नहीं होती है तो आप शॉर्टकट वाला नहीं करेंगे, आप पूरा लिखना पड़ेगा। सुना सारे लोग? यस सर। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया 2s2p मिक्सिंग, सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए याद रखना है कि जब भी कंपटीशन की आप तैयारी करें तो डिटेल टीचर की बात को समझें। कंपटीशन इसी को कहते हैं। उसने कह दिया भाई कि 2s2p B2 में तो ऐसे नहीं होती, लेकिन इसने कहा नहीं, मानिए कि होती है। और जब होती है तो B2 का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखेंगे तो देखिए सारे लोग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा। ये जो मैग्नेटिक कैरेक्टर का कंसेप्ट लिखाया गया है वो रूल के मुताबिक कि जिसमें sp मिक्सिंग होगी, जिसमें sp मिक्सिंग नहीं होगी उसके लिहाज से आइए। समझा? ये जो 10 और 16 का कहा गया वो ऑब्वियसली कहा गया कि भाई रूल के मुताबिक है कि 10 वाले में sp मिक्सिंग होती है, उस लिहाज से यहाँ पर कह रहे नहीं सब में मानिए। और जब सब में मानिए तो आपको सही से लिखना होगा। अब यहाँ पर सिग्मा 2pz आएगा। चिल्लाना नहीं है सर आप गलत लिख रहे हैं, नहीं भाई हम गलत नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2s2p मिक्सिंग नहीं है, जब नहीं है तो सिग्मा पहले आता है ना। अरे बोलो ना। जी सर। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, देखो दाया हो गया कि नहीं? पहले ये क्या था? पहले ये था क्या था? जल्दी बताओ। पैरा। मैग्नेटिक था। जब 2s2p जब 2 तो ये क्यों है? क्योंकि इसमें 2s2p नहीं होती है। B2 में जब 2s2p की मिक्सिंग नहीं मानेंगे तो देखिए डाया हो जाएगा। इसलिए कंपटीशन इसी को कहते हैं कि आपको सोच समझ के पढ़ना। बहुत सारे लोगों का आंसर सही भी आया है, इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना है। 2s2p जबकि B2 में नहीं होता, 2s2p होती है तब वो पैरा। ऐसे कोई पूछे B2 क्या है तो पैरा ही है,
ये नहीं कहना कि कभी पैरा कभी डाया, नो पैरा ही है, आप प्रूव भी कर लेंगे एक्सपेरिमेंटल। लेकिन कह रहा नहीं भाई, आप मैथ क्वेश्चन है, उसने कहा नहीं भाई आप अगर 2s2p मिक्सिंग हम नहीं मानेंगे तो B2 क्या होगा, तो डाया हो जाएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर विल चेंज। अब आइए C2 में, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग टू सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग टू सिग्मा 2pz 2 pi 2px इज इक्वल टू pi 2py। देखिए 1 पैरा हो गया कि नहीं ये, यस सर। जबकि आप C2 को देख लीजिए, यहाँ पर C2 क्या था, डाया। देखिए पेयर्ड है, कोई ऐसे पूछू C2 क्या है तो डाया है। आया सबको समझ में कि नहीं, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। क्योंकि C2 में sp मिक्सिंग होती है, हमने यहाँ नॉट sp मिक्सिंग के लिहाज से लिखा है। तो जब sp मिक्सिंग कंसीडर होगी तो C2 डाया ही होगा, ओरिजिनली डाया ही है ये। तो क्वेश्चन में देखिए ऊपर लिख दिया कि सब में आप मानी नहीं है, समझा कि नहीं? तो इसका मतलब N2 में तो पैरा होगा ही, डाया होगा ही, क्योंकि एक ही आंसर सही है। अरे बोलिए ना। जी सर। और ऐसे भी N2 में, हाँ हाँ, तो ये आपको C2 आंसर होगा। N2 में भी आप देखिए sp मिक्सिंग आप होती है, लेकिन यहाँ कहा गया नहीं होती है। जब नहीं होती तो सिग्मा 2pz पहले ही लिखना। अच्छा बताओ सबको समझ में आया कि नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना आपको? नो सर। नो सर। हाँ हाँ, जो क्वेश्चन कह ही दिया कि sp मिक्सिंग नहीं माननी है तो नहीं माननी है, और जब नहीं माननी है तो उसी के लिहाज से सिग्मा। हाँ अगर ऐसे पूछा जाता है N2 का लिखो तो हम पाई पहले लिखते, क्योंकि sp मिक्सिंग में पाई की एनर्जी कम होती है। उसने कहा नहीं आपको 2s2p मिक्सिंग नहीं माननी है, तो जब नहीं माननी है तो हमको उसी के लिहाज से लिखना है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 4, देखिए डाया हो गया। अब B2 तो ऐसे भी डाया है, ये 8 है, तो C इज द, देखिए जबकि C ऐसे रूल के मुताबिक डाया है, लेकिन उसने यहाँ पर ये पैरा। तो सबको क्वेश्चन का नजरिया समझ में आया। कंपटीशन इसी को कहते हैं कि आपको ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, सही से पढ़ना है। इसलिए मैं हमेशा जहां पर भी शॉर्ट ट्रिक्स लिखता हूँ तो मैं पहले डिटेल समझाता हूँ। हमने आपको ये नहीं रटवाया कि आप है, तो वो जो रूल आपको है इवन नंबर डाया, वो रूल के मुताबिक है, समझा? इसीलिए प्रूव करके हमेशा आपको दिखाया गया कि भाई देखिए पेयर्ड है तो डाया है, अनपेयर्ड है तो पैरा है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताइए, सबको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर। हाँ, जिनका आंसर गलत आया था उनको एहसास हुआ गलती का? चलिए आगे बढ़ें। यस सर। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो हमने सेकंड पार्ट खत्म किया। अब आइए हम लोग तीसरा पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट है, समझा कि नहीं? 2 बड़ा पार्ट है, उसके बाद तो बॉन्ड एंगल सब छोटे छोटे टर्म सब आएंगे। बड़े पार्ट में ये ही एक पार्ट है। तो टॉपिक डालिएगा, वैलेंस बॉन्ड, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आज से थर्ड पार्ट शुरू हुआ, VSEPR थ्योरी। ये तो सबको अच्छे से याद होनी चाहिए। शेप ज्योमेट्री, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, यही अब बचा हुआ इसमें। और उसी में बहुत सारे पार्ट होंगे। ये मेन टॉपिक है, उसमें सब टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे कंपटीशन के लिहाज से। तो देखिए वेस्पर थ्योरी क्या कहता है, सिंपल, कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप ज्योमेट्री होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। सुना सारे लोग? फिर से बताइए, किसी भी शेप की ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है? जल्दी बताएं सारे लोग। उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। हाँ, अरे बोलिए ना, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। जी सर। हाँ, तो जल्दी जल्दी लिखिए, इसमें थ्योरी है, बाकी आपको टेबल याद रखना, टेबल एकदम अच्छे से याद रखना आप लोगों को। उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी बातें सब आएंगी। पहले तो जनरल कंसेप्ट समझ लें। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल
depends upon number of valence shell electron surrounding the central atom. Clear है साइंटिस्ट? Yes, sir. अब सुनिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में टेक पार्ट करता भी है, कुछ बच भी जाते हैं। तो वैलेंस शेल याद रखिए, बॉन्डेड भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डेड। इसका मतलब कोई कहे शेप ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है, बॉन्डेड पेयर पर कि नॉन बॉन्डेड पर कि दोनों पर? आपके दोनों पर। अगर तमाम बॉन्डेड होता है तो उसको कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री, स्टेबल ज्योमेट्री। और जब बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर अगर आ जाता है तो उसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। जैसे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आपके पास वो 4 हैं, 4 बॉन्डेड पेयर हैं, तो कुछ और शेप आएगा। 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, ज्योमेट्री तो सबकी सेम रहेगी, शेप का नाम अलग होगा। ज्योमेट्री सबकी एक ही, टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल इसी तरह बनाते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्री। शेप का नाम होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन अब देखिए 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर आ जाएगा तो ज्योमेट्री यही रहेगी। देखिए टेट्राहेड्रल ही की तरह, बस लोन पेयर आ गया, ज्योमेट्री सेम है लेकिन नाम हो गया पिरामिडल। डिड यू अंडरस्टैंड? जी sir. हाँ, इसलिए याद रखें, इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। इसलिए याद रखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में बी बॉन्डेड पेयर और नॉन बॉन्डेड पेयर। तो देखिए द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब शेप ज्योमेट्री दोनों इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। इस वाले पार्ट में बहुत जबरदस्त कंसेप्ट सब आएगा। हम पहले बेसिक पढ़ाएंगे वैलेंस पेयर और हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत हैं। डायमराइजेशन कब होता है, हाइड्रोलिसिस, ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स सब आएंगे इसमें, बहुत मजा आएगा इसमें। तो लिख लिया सारे लोग आपको? ठीक है, तो फिर से थ्योरी भी बहुत हाईली मजबूत होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांगली, कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल किस पर डिपेंड करता है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर। अब ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. अच्छा, आप ये पहले बताइए कि आपके दिमाग में आएगा कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जब डिपेंड करता है अराउंड द सेंट्रल एटम, तो इलेक्ट्रॉन तो आपस में रिपल करेगा ऑब्वियसली, नेगेटिव चार्ज तो रिपल करेगा, रिपल्शन से स्टेबिलिटी घटती। तो आपको वही कहना है कि these valence electron arrange themselves around central atom in such manner that repulsion between them should be minimum। जो आप इसलिए पढ़ते हैं कि बॉन्ड पेयर 2 होगा तो लीनियर शेप क्यों होगा? क्योंकि ये अपने आप को इस तरह अरेंज किया कि यहाँ पर रिपल्शन कम है इस दोनों के बीच में। 3 बॉन्ड पेयर होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, अपने आप को स्पेस में इस तरह अरेंज किया कि रिपल्शन बिटवीन देम शुड बी मिनिमम, जैसे तैसे नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब कहा जा रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है तो इस सर इसको तो रिपल्शन करना चाहिए। तो वही कहना है, अपने आप को ये मैक्सिमाइज डिस्टेंस करेगा और उसी पर शेप डिसाइड होता है कि यानी बॉन्ड पर अपने आप को इस तरह अरेंज करेगा कि रिपल्शन बिटवीन देम शुड बी मिनिमम। कैसे? बाय मैक्सिमाइज डिस्टेंस। तो 2 होता तो लीनियर होगा, क्यों कहना रिपल्शन? या 2 के अलावा ऐसा लीनियर के अलावा कुछ और भी हो सकता था, बोले और भी हो सकता था तो वो अनस्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, मेघना नहीं समझ में आ रहा है Yes, क्या? sir. Yes, Sir, sir. हाँ, तो वही कहना है दीज, ऐसे लिखना है 1 मिनट, क्योंकि ये सब पॉइंट थ्योरी भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। कि सिंस, लिखना शुरू कीजिए आप लोग, सिंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन
repel to each other. Therefore, these electrons arrange themselves in such manner that repulsion between them should be, चूंकि मिनिमम रिपल्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, रिपल्शन बिटवीन देम should be minimum. इसलिए दो बॉन्ड पेयर होगा तो लीनियर ही क्यों होगा, उसका रीजन यही है. लिख लिया सारे लोग? यस सर. अब सुने, एक पॉइंट है, जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है सेल्फ स्टडी में इतना समझ में नहीं आता, गौर से सुने अच्छे से. यहां तक सबको समझ में आ गया? जी सर. यस सर. अब एक बात बताइए, जब आप अच्छे से देखेंगे, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, गौर से सुने, कि ये एक स्फीयर है और हमने मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है सरफेस पर, ये इसका स्फीयर. तो मान लीजिए तो ये सेंट्रल एटम है, तो बताइए लीनियर शेप हो रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ. जी सर. तो देखिए एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है, द वैलेंस शेल इज टेकन एज स्फेरिकल शेल. आपको जब आप स्पेस में देखेंगे तो आपको लीनियर शेप ऐसे थोड़ी ना देखेगा, वो सब स्फेरिकल शेप दिखेगा आपको. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल एट मैक्सिमम डिस्टेंस. ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो दो के अलावा एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, तब ट्राइग होगा. ये मत समझेगा कि ये तो हम लोग अलग से पेपर पर लिखने के लिए इस तरह लिखते हैं, ये इस तरह दिखेगा नहीं. जो रिजल्ट आता है शेप ज्योमेट्री को देखने का जो तरीका है केमिस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो उसमें आपको इस तरह नहीं दिखेगा. इवन कि अभी आप नेक्स्ट पॉइंट में दिखाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा, ट्रीटेड है उसमें सिंगल ही बॉन्ड दिखेगा. ये तो हम लोग पेपर में दिखाते हैं कि यहाँ पर भाई कार्बन डाइऑक्साइड की वैलेंसी कंप्लीट होने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा. मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड. वो स्पेस में इस तरह नहीं दिखेगा कि यहाँ डबल है यहाँ ट्रिपल है, वो सिंगल ही की तरह दिखेगा. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? आ रही है सर, आ रही है. हाँ. तो विस्पर ने कहा द वैलेंस शेल इज टेकन एज ए स्फीयर in which electron are localizing at the surface of the sphere at maximum distance. तो सब यही है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो वही होगा, इलेक्ट्रॉन समझा कि नहीं, कुछ इस तरह आपको दिखेगा. समझ में बात आ रही कि नहीं? टेट्राहेड्रल होगा, सब स्फेरिकल ही के अंदर देखा जाएगा. उसने वैलेंस शेल को स्फेरिकल लिया, इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर कंसीडर किया. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर. यस सर. ये ओरिजिनली इस तरह देखा जाता है, पेपर पर दिखाने के लिए. अब सब में स्फेरिकल थोड़ी ना बनाएंगे, तो हम लोग इस तरह बनाते हैं पेपर पर ड्रॉ करने के लिए, वरना वो ऐसे इस तरह नहीं दिखता है. वो दिखता है तो स्फेयर की तरह दिखता है. तो नीचे लिखें, ये सब भी पॉइंट आपको कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको एक एक थ्योरी मालूम होनी चाहिए. वैलेंस शेल टेकन एज स्फीयर with the electron pair localizing on the spherical surface.
क्यों स्फेरिकल सरफेस पर रहेगा? वही जो मैंने आपको कहा नेक्स्ट पॉइंट में, एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू मिनिमाइज द रिपल्शन। एट मैक्सिमम डिस्टेंस, क्यों? मिनिमाइज द रिपल्शन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। और क्या जब हम स्पेस में स्फेरिकल में देखेंगे तो क्या मल्टीपल बॉन्ड किस तरह, डबल बॉन्ड की तरह दिखेगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह दिखेगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। हाँ, ये सब याद रखें। ये हम लोग पेपर में दिखाने के लिए डबल और ट्रिपल लिखते हैं। मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब वही है, जब आप स्पेस में देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड की तरह दिखेगा। समझा? जी सर। चलिए, ये बातें। अब इसमें टेबल है। अब देखो, टेबल याद नहीं रखोगे तो उसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। और उसमें भी दो हाइब्रिडाइजेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, टीबीपी ट्राइगोनल। तो आपको शेप ज्योमेट्री आनी चाहिए। मैं टेबल बना रहा हूं, सारे लोग ध्यान देंगे। और ये आज का आपका, ये समझिए, होमवर्क है कि हाइब्रिडाइजेशन और वीएसपीआर। हाइब्रिडाइजेशन लोग बता देते हैं, शेप ज्योमेट्री नहीं बता पाते हैं। हाँ, जो पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए नहीं, मैं जनरलाइज बात बोल रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आसान है, आप शेप ज्योमेट्री नहीं बता पाते हैं, कब ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो इस सब के लिए है कि आपको टेबल याद रखना है। फटाफट आप जल्दी से लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। समझा कि नहीं? शेप का नाम, एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, एंड बॉन्ड एंगल। बीए का फुल फॉर्म बॉन्ड एंगल। अब देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है। तो शेप का नाम लीनियर आता है। क्या आता बताइए सारे लोग? हेलो, लीनियर। लीनियर। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, जबकि आप ये सब आपको आता होगा, लेकिन प्रैक्टिस। एंगल कितनी होगी? 180 डिग्री। हाँ, वेरी गुड। लिख लिया तो बताइए। हेलो एवरीवन। डन सर। शादान आ रहा है ना? शादान सबको शिफ्ट आ रहा है? Yes, sir. ये फौजिया, ये फौजिया को आ रहा है? फैज? Yes, सबको आ रहा sir. है? मोहसिन? यस सर। जी सर। वेरी गुड। बीच बीच में पूछते रहना चाहिए, ध्यान है ना आप लोगों का? ठीक है, वेरी गुड। ट्राइगोनल प्लेनर, इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इस तरह होगा। आप सुनिए, एंगल 120। अब हम एक नई चीज बता रहे हैं, कंपटीशन में ये आ चुका है, मैं बता रहा हूं। पहले लिख लीजिए, तब मैं समझाऊंगा। मेघना का ध्यान है? Yes, sir. यस, थैंक यू। ये लिख लिया यहां तक? जल्दी बताइए। रफीकुद्दीन खान, कैन यू हियर मी? आपको आ रहा है कुछ? यस सर। थैंक यू। जिन्होंने लास्ट स्लाइड नहीं लिखा, स्क्रीनशॉट लें। इतना टाइम पे भी नहीं लिख पाते हैं लास्ट स्लाइड। जिन्होंने नहीं लिखा, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। जी सर। चलिए, आप सुनिए। ये मैं बाद में, आप नोट कीजिएगा, अभी नहीं। जब आप 5-6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, एक क्वेश्चन याद रखिए, कोई, मैं एक लिख रहा हूं, ABN टाइप मॉलिक्यूल है कोई, आपको इसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल 120 तो है, यहां तो आसान है कि आप काउंट कर लीजिए 1 2, हाउ मेनी 120 डिग्री? 3।
और बोला हाउ मेनी बॉन्ड एंगल होगी इसमें? 3। अरे बोलो ना। जी सर। यस सर। लेकिन आपसे पूछे जाएगा Yes, SF6 sir. में, हाँ SF6 में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। आप देखिए पेपर पूछा जा चुका है हाउ मेनी 90 डिग्री इन SF6। तो स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। 90 डिग्री सिर्फ याद नहीं रखना है, स्टूडेंट को लगता है एक ही एंगल 90 डिग्री है, या वो बेचारे कुछ काउंट करके बता देते हैं। जैसे अभी मीथेन में पढ़िएगा, मीथेन में हाउ मेनी 109.5 डिग्री? 6। ये भी क्वेश्चन है, आप देखिए प्रीवियस ईयर का। इसलिए केमिकल बॉन्ड आपको पर डे पढ़ना है। तो मैं आपको काउंट ना कर पाए, आपको मैं तो ऐसे काउंट करके भी सिखाऊंगा। इसका फॉर्मूला याद रखो, n × n-1/2। देख लो, कोई पूछे BF3 में एंगल तो 120 कितनी एंगल है? तो 3 × 3-1 2 2 2 कैंसिल, 3 120 डिग्री नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। गवाही तो दो, यस सर। गवाही तो दो। यस अरे सर। बोलिए ना, बोलिए ना, आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? यस सर। यस। Yes, sir. आपसे पूछा जाएगा CH4 में हाउ मेनी 4 × 4-1 2 2 2 6 बॉन्ड एंगल। मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूं, देखिए कैसे। ये 6 109.5 डिग्री है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, कितना हो गया? अरे बोलो 4 ना। ये इसके साथ 1, ये इसके साथ 2, ये इसके साथ 3, हुआ कि नहीं? 4 3 हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो। 3 3। फिर इसके साथ कितना हो गया? 4। 4। 4 फिर इसके साथ, 5 फिर ये इसके साथ 6 ये वाला तो काउंट हो ही चुका है, ये वाला काउंट हो ही चुका है, ये वाला काउंट हो ही चुका है। अरे बोलो ना हाँ या ना। 6 नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. तो अब बिहारी तुम लोगों को टाइम लगेगा तो ये फॉर्मूला याद कर लो। अरे बोल ना। यस सर। Yes, sir. सर हाँ हाँ, SF6 में 90 डिग्री होगी। कोई क्या कितना होता है? 6 - 1 2 2 3 6 3 5 कितना हो गया? 15। हाय अल्लाह, 15 90 डिग्री होती है उसमें। ओ माय गॉड, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। मैं आपको सिखाऊंगा, जब SF6 आएगा तो सिखाऊंगा। तो ये ट्रिक्स आपको याद रखना है। कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अब आपको याद ये रखना तो है। हाँ याद रखना है। ये देखिए समझ के याद रखना। आप देखो 4। अच्छा 3 में एक केस और होता है। 3 में 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। अब डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आ गई, क्योंकि अभी मैं एक पॉइंट लिखवाऊंगा। वेस्पर्थुरी कहता है लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मॉलिक्यूल को दाब देता है बिहारी, मर मर के बिहारी का शेप चेंज कर देता है। इसको कहते हैं बेंट शेप। ज्योमेट्री वही रहेगी। बोलिए, ज्योमेट्री एकदम ट्राइगोनल प्लेनर ही की तरह लग रही है कि नहीं? लेकिन हमें बॉन्ड पेयर से मतलब है। ऐसे देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, ये हम लोग को दिखाने का एक तरीका है। बेसिकली इसको ऐसे दिखाते हैं, लोन पेयर। ये थोड़ी ना बॉन्ड है, ये ज्योमेट्री दिखाने का है कि होना चाहिए था इस तरह, लेकिन हो गया इस तरह। ये नहीं समझेगा ये बॉन्ड है। ये लोन पेयर को दिखाने का एक तरीका है। बॉन्ड लोन पेयर तो एटम के ऊपर रहेगा। देखो अब बेंट ओरिजिनली लग रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। जी सर। हाँ, कोई हाँ, ये ज्योमेट्री है। शेप हुआ बेंट, ज्योमेट्री हुआ ट्राइगोनल प्लेनर की तरह। कोई बोल ही नहीं रहे। यस सर। यस सर। हाँ यस। अब एंगल कितनी होगी आप नहीं बता सकते। आप एनसीईआरटी पढ़ें, मैं रेफरेंस इसलिए देता हूं। जितनी भी बॉन्ड एंगल जो उसमें दी गई है, जब ऑल सराउंडिंग एटम आर आइडेंटिकल एंड विदाउट लोन पेयर, गौर से सुने मेरी बात को आप अच्छे से। CH4 है तभी एंगल 109.5 डिग्री है। अगर एक भी पड़ोसी मैंने चेंज कर दिया तो अब 109.5 डिग्री अब 6 नहीं है, अब इसकी एंगल अलग है। ये भी नहीं रटना है कि sp3 में 1 नहीं। अल्लाह, बॉन्ड एंगल में पढ़ाऊंगा, अलग से टॉपिक है। बॉन्ड एंगल इज स्पेसिफिक पैरामीटर। एनडीटीवी सुबह की रिपोर्ट प्राइम टाइम। स्पेसिफिक पैरामीटर when all surrounding atom are identical.
आप देखिए जिस पर लोन पेयर दिया एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, अब वो तो सबका चेंज करेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, यहाँ अमोनिया है तो इसका 107 डिग्री है, यही पीएच3 है, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है तो इसका 107 नहीं है। तो ये जो हम लोग मीथेन पढ़ते हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं हर दिन पढ़ेंगे तब आपको आसान लगेगा, वरना इनऑर्गेनिक में रिजल्ट्स इतने हैं, उनको माइंड में कैसे रखेंगे, क्योंकि कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, वो पर डे पढ़ेंगे तब। नहीं पढ़ेंगे ऊपर ऊपर बस आपको हाइब्रिडाइजेशन तो सब जानते हैं, आप उसके लिए थोड़ी ना ज्वाइन किया है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, अरे सब जानता है, आप इसके लिए नहीं आए हैं। अब यहां पर एक भी पड़ोसी चेंज कर दिया तो अब ये एंगल 109.5 डिग्री नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. यस, घट गई अब 109.5 डिग्री, नंबर कम हो गया, समझ लें आप। इसलिए यहां पर आप बॉन्ड एंगल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ, बस आप प्रिडिक्ट ये कर सकते हैं कि बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री आएगी, क्योंकि रिपल्शन है ना, ये बिहारी एक्सर्ट करेगा, मारेगा तो मारेगा तो ये बिहारी कॉन्ट्रैक्ट होगा, या ये दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बॉन्ड एंगल घटेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. कितनी होगी वो मॉलिक्यूल दर मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा। ओ माय गॉड, मॉलिक्यूल दर मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा, वो आप कंपैरिजन बस कर सकते हैं ज्यादा है या कम, एक्यूरेट आप नहीं बता सकते। अल्लाह मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल है, सबकी एंगलें याद रखेंगे आप? नो, उसमें कुछ मशहूर है, जैसे अमोनिया है, वाटर है, कुछ मशहूर नाम आप याद कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड एंगल किसकी याद रखना है? जब ऑल सराउंडिंग एटम आर सिमिलर, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड एंगल, ये डायलॉग आपको लिखाया जाएगा, बॉन्ड एंगल स्पेसिफिक पैरामीटर इफ ऑल सराउंडिंग पड़ोसी आर सेम। एक भी पड़ोसी खराब आ गया तो आपका रहना जीना परेशान कर देता है कि नहीं सोसाइटी में? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, वही sir. हाल बॉन्ड एंगल का है यहाँ। आप देखिए, हमने कहा ना आपको रेफरेंस एनसीईआरटी में देखिए, टेबल में उसी की बॉन्ड एंगल लिखी गई है, जब जिसका सराउंडिंग एटम सेम है। जहां पर भी डिफरेंट है, एलोन पर आ गया, उसमें बस ये कहा कि ज्यादा होगी कम होगी, वो कहा गया है, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही की एंगल लिखी गई है।
हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ, तो मैं ये कह रहा था, वो 3 लिख लिया था ना आपने? Yes, जी sir. सर। Yes. हाँ, अब आइए 4 का केस। 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल शेप एंड ज्योमेट्री जो होगी वो इस तरह होगी। ये सब हाँ, एंगल 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी आप याद 28। आप देखें 4 में 3 केसेस होता है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, पिरामिडल। यही मैं कहने वाला हूँ, ये सब चीज आपको याद रखनी है। ज्योमेट्री तो इसी तरह होगी, लेकिन ये इसको मार मार के इसका शेप चेंज कर देगा। पिरामिडल एंगल आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो मॉलिक्यूल दर मॉलिक्यूल चेंज होता रहेगा। हाँ, उसमें अमोनिया की एंगल 107 होती है, वो एक अलग मैटर है। 2 है, 2 है। तो आप गौर से सुनिए, शेप इसका बेंट हो जाएगा, बेंट शेप। देखिए ज्योमेट्री इसी तरह होगी, ज्योमेट्री इसी तरह होगी। देखिए अब बेंट होगा कि नहीं बताइए, इसको हटा देंगे तो बेंट लग रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए ना। एंगल और कम हो जाएगी, बोलिए Yes. लोन पेयर। हाँ, वो भी मैं लिखवा दूंगा, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। जी सर। तो 4 का 3 केस इस तरह याद रखना है, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, बेंट शेप जिसको वी शेप्ड भी कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हाँ, यही सब चीजें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। सारे लोग आप पढ़ चुके हैं, अच्छे से ध्यान दीजिए। यहां तक लिख लीजिए, तब मैं बताऊंगा आपको। पहले लिख लीजिए। लिख लिया तो बताइएगा आप। हाँ, एवरीवन डन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए, जब लोन पेयर रिपल्शन बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल क्या होती है, जल्दी बताएं? घटती है। अरे देखा ना, लोन पेयर ज्यादा आ गया तो देखिए लोन पेयर और ना घट गया। Yes, यार कोई बोल ही नहीं रहा है मेरी बात। जी सर। Yes, Yes, sir. sir. जब मैं बॉन्ड एंगल देखो, मैं चूंकि आपको एक एक चीज दिमाग में रखनी है, वो ये है, और अभी नहीं रखनी, मैं आपको थोड़ा सा प्रोमो पेश कर रहा हूं। जब बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे आप कि बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 2 है। देखिए यहां पर केस, तो बताइए बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 डिग्री आई कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. हाँ, लेकिन गौर से सुनना है आपको। केमिस्ट्री में आप चूंकि आप ड्रॉपर बैच में हैं, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर चैप्टर ऑर्गेनिक में उठाएं। यहां देखिए ईथर की जो बॉन्ड एंगल है, दो बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, लेकिन थीटा 109.5 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि यह आर बल्कियल ग्रुप है, इसमें रिपल्शन। तो और अब केमिस्ट्री में स्टूडेंट बेचारा परेशान होता है, हम कैसे चेक करें? तो ये सब का ट्रिक्स दिया जाएगा। कब लोन पेयर का रिपल्शन आप कंसीडर करेंगे और तब कब बल्कियल ग्रुप का रिपल्शन कंसीडर करेंगे। यहां पर एंगल 109 है। आप अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करें। कोई भी पूछे लोन पे, कहिए बॉन्ड एंगल जनरली कम होती है, लेकिन जब आप देखिएगा OCl2, आय है OCl2, आप पी ब्लॉक का ग्रुप 17 ऑक्साइड निकालिए ना, एनसीईआरटी खोलिए ना, हाय अल्लाह, यहां पर भी थीटा 2 बॉन्ड पे और 2 लोन पे, लेकिन
मैं तो आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, आपको मैं रिसर्च नहीं करा रहा, आपको तो मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ कि लोन पेयर यहाँ 2 है, 2 बॉन्ड पेयर एंगल कम है और यहाँ बिहारी ज्यादा, यहाँ बिहारी ज्यादा है, तो यहाँ पर सराउंडिंग एटम की साइज देखी जाएगी। बॉन्ड ये जो बिहारी आपस में इतना रिपल करेगा कि ये फैल जाएगा, अब फैल जाएगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगी। तो सर इन सब के लिए क्या ट्रिक्स है? हम पागल हो जा रहे हैं। अरे पागल मत होइए, दिमाग को शांत रखिए, सब आगे बढ़ाया जाएगा। मैं एक प्रोमो पेश किया हूं कि आप सिर्फ ये रट के ना पढ़ लें कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल घटता है। दिस इज सही, ये लोन पेयर का इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखिए ईथर में, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Yes, कुछ sir. समझ में आ रही है? यस। रेफरेंस दिया जा रहा है आपको कि आपको ये ना लगे कि आपको हाई फाई रिसर्च कराया जा रहा है। नो, आपको मैं रेफरेंस सब दे रहा हूँ। ये सब चीज एनसीईआरटी केमिकल बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि जो वही एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ वही, पूरी केमिस्ट्री 11 12 सबका मिक्सअप पूरा केमिकल बॉन्ड में ऑल रिजल्ट सिखाया जाएगा कि पूरा रिजल्ट यहाँ याद हो। और दूसरी जगह आप सिर्फ केमिकल बॉन्ड जो है वो जो चैप्टर है चौथा उसी के लिहाज से पढ़ेंगे तो आप तो पी ब्लॉक में हर जगह कंफ्यूज करेंगे। नहीं, आप ड्रॉपर बैच में है, एक एक रिजल्ट आपको अब याद रखना है। तो ये आपको सिखाया जाएगा, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। सर कैसे पता चलेगा यहाँ एंगल ज्यादा हो गई? वो हम सिखाएंगे आपको। बॉन्ड एंगल एक स्पेशल टॉपिक है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड में जो आज से शुरू हुआ। सुना सारे लोग? बस आप पर डे गारंटी दें कि आपको पर डे पढ़ना है, तभी रिजल्ट याद होगा। आप इतना कैसे याद रखेंगे? आप सोचेंगे हम एक साथ याद करें, हम सर नहीं अभी केमिकल बॉन्ड का रिवीजन कर रहे हैं, आप स्पेशली एक हफ्ता उसी के लिए लगाइएगा। ये सब पढ़ने का तरीका नहीं है। पर डे रेगुलर स्टडी, कम पढ़िए, हर दिन पढ़िए। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तभी रिजल्ट याद होगा, वरना आप पागल हो जाएंगे, फोड़ लेंगे। मैं आपको ट्रिक्स जो बता दिया आसान है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं। पर डे आधा पौन घंटा जो पढ़ाया जाए उसको रगड़िए रगड़िए रगड़िए, तब होगा। चलिए अब आइए 5 का केसेस। 5 ये तो बहुत गजबनाक केस है, हाय हाय बाप, बहुत गजबनाक केस है ये। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बहुत जबरदस्त टॉपिक है कंपटीशन का। मैं क्या बताऊं, टीबीपी है ये। इसका शेप होता है ई। इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात होगी। किसकी बात होगी? एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। 2 तरह की बॉन्ड होती है। अरे बोलिए ना, आप लोग चुप क्यों हो Yes, sir. जाते Yes, sir. हैं? यस, हाँ। अच्छा, इसमें एंगल कितनी होगी बताओ तो? PCl5 में एंगल कितनी होगी बताओ तो? पहले नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल बताओ शॉर्टकट से। 5 5 - 1/2, 5 × 4 कितनी एंगल होगी? 10। अरे Yes. 10 होगी ना। अब देखो 10 कैसे होगी वो मैं बताऊंगा। 10 का मतलब ये नहीं कि 10 एक ही टाइप की होगी। गौर से सुनो, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं आपको। हाँ देखिए, तौहीद नामी बहुत अच्छे आदमी हैं। अब देखिए एंगल, इसमें मेन एंगल कौन कौन हम बोलते हैं? 90 डिग्री एंड 120। अब मैं तुम्हें अलग से पढ़ा रहा हूँ, गौर से सुनो अच्छे से। हाउ मेनी 90? देखो ये वाला 90 डिग्री, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऊपर से 3, नीचे। ये समझिए XY प्लेन है, ये पूरा XY प्लेन है। डिड यू अंडरस्टैंड? उस पर से Z एक्सिस है। अरे बोलना, डायरेक्टली सब पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? दिखने में लगेगा कि दो, आप 3D व्यूज पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, अल्लाह अकबर, प्लेनर और नॉन प्लेनर। ये भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है। दिस इज नॉन प्लेनर। sp2 3 तक, अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम 3 तक होता है तो उसको हम प्लेनर कहते हैं 100%। 4 या 4 से ज्यादा होगा तो प्लेनर, नॉन प्लेनर अगर सेम प्लेन में है। ये सब का, और इसमें कोई रटना नहीं। मैं तो ऐसा जबरदस्त ट्रिक सब दूंगा कि आप पागल हो जाएंगे, आप एकदम दवा खाएंगे, एकदम सीधे पच जाएगा, एंटीबायोटिक खिला देंगे हम आपको। लेकिन आप पर डे पढ़ने की गारंटी दें तभी मैं पढ़ाऊंगा अच्छा कंसेप्ट, वरना जान ले मैं सरकारी हाथ चला देता हूँ। आपको पता भी नहीं चलेगा मैं खराब पढ़ा दिया, आपको लगेगा बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। गौर से सुने सारे लोग कि 90 डिग्री 6 90 डिग्री है। डिड यू अंडरस्टैंड? ऊपर से 3, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ 3, ये इसके साथ, ये इसके साथ 6। बताओ 6 दिखा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
120 डिग्री कितनी है? 3। देखो ये 120 है, ये 120 है, ये 120 है, और एक 180 डिग्री हाई हाई। देखो ये 180 सिराते मुस्तकीम, देखो सिराते मुस्तकीम। तो टोटल काउंट करो ना, 10 नहीं आ रहा है? बोलो ना, ठोको ना ताली, 10 नहीं आ रहा है? अरे बोलिए ना। जी सर। Yes, sir. उसमें हाउ मेनी 90 डिग्री, तो 6 वो सब लिखाया जाएगा। ये तो टेबल हम पढ़ा रहे हैं, हम स्पेशली मॉलिक्यूल को पढ़ाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। अभी आपको टेबल याद रखना है, क्योंकि आपका नजरिया इस पर भी होना चाहिए कि हाउ मेनी 90 डिग्री इन PCl5, हाउ मेनी 90 डिग्री इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्टूडेंट कहता है सर 1 2 दिखने में लग रहा है। अरे गुंडा तू 3D पढ़ रहा है, 3D। 6 90 डिग्री है इसमें। ये सब क्वेश्चन आ चुका है, हाउ मेनी 90 डिग्री इन PCl5। आप ऑब्जेक्टिव बुक जो भी बनाते हैं उसमें दिखेगा ये सब क्वेश्चन। तो फिर उस वक्त कहिएगा सर ये वाला नहीं बना। अब बनेगा, अब बनेगा आपसे। तो टोटल एंगल कितनी हुई? 10। तो 90 डिग्री 6 1। अच्छा चलिए, तो बाद में लिखवाएंगे, अभी चलिए हटाइए, ये सब बाद में टॉपिक के फॉर्म में आएगा। चलिए 5 में 4 हो गया 1। तो अब डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, इसको कहते हैं सीसॉ। क्या कहते हैं बताइए ना? सीसॉ। हाँ, ज्योमेट्री इसी तरह रहेगी। हाँ, लेकिन जानते हैं आप, लोन पेयर यहीं पर रहेगा इक्वेटोरियल पर। क्यों रहेगा? सब रीजन बताया जाएगा। एंगल में हम खाली जगह छोड़ देते हैं, कितनी होगी वो बाद में प्रिडिक्ट। हाँ, नंबर ऑफ 90 डिग्री अब घट गया, 90 डिग्री अब 6 होगा ही नहीं। नंबर ऑफ 90, बताओ 10 एंगल है इसमें, क्या इसमें 10 एंगल हो गया? अरे बोलो ना, गवाही तो दो। नो सर, 10 नहीं होगा। यस यस, जब तो लोन पेयर का इफेक्ट ना हो गया। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। Yes, sir. Yes. हाँ, यस सर। बोलते रहो मेरे में, हाँ में हाँ मिलाते रहो, बल्ले नहीं समझ में। हाँ सर आ रहा है, ऐसे तो आ ही रहा होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। अरे शादाब भाई आ रहा आपको? Yes, sir. गुड। तो हाँ, पहले ये लिख लें कि टी शेप कैसे लिखते हैं। तो देखिए एकदम टी शेप एग्जैक्टली। लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पर होता है। बॉन्ड एंगल देखिए इसमें और कम हो जाएगी एंगल। नाइनटी 120 तो हाई है, लेकिन कंपटीशन का कोई ठीक नहीं रहा था। पूछ देता हाउ मेनी 180 डिग्री इन PCl5। पेपर का कोई ठीक नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है ये इसके बीच में भी आएंगे, इसलिए आपको ये सब जानना चाहिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ एंगल। अच्छा वो फार्मूला लिख लिए थे बॉन्ड एंगल का फार्मूला, हाउ मेनी? Yes, sir. सारे लोग Yes, लिख sir. लिए थे? हाँ ठीक। No, Yes, sir. अच्छा नहीं लिखे थे, चलो हम लिखवा देंगे, चलो कोई बात नहीं, हम लिखवा देंगे। 5 का एक लास्ट केस, 2 3, एकदम हर का पार्टिकुलर केस मजबूती के साथ पढ़ना है आपको। लिख लिया? तो बताइए, इसका शेप होता है लीनियर। पहले बताइए यहां तक लिख लिया कि नहीं? कल भी 10 बजे क्लास है, इस हफ्ते का शेड्यूल है, कल भी है। फ्राइडे को केमिकल बॉन्ड का क्वेश्चन का डिस्कशन है और डाउट है, और सैटरडे को फिर 10:30 बजे है। तो ये शेड्यूल है, मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मैसेज नहीं। क्या होगा सैटरडे का मीटिंग आईडी? सारे लोग मिलके बोलो क्या है? 9999. 99। हाँ, कोई मैसेज मत कीजिएगा प्लीज, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये सुन लें आप। सर आप कुछ लोग ऐसे भी मैसेज लिखते हैं, सर आप टाइम जी, सर। बताए थे भूल गए, ऐसे भी पूछते हैं। अरे भाई तुम 2 बुक को कैसे याद रखोगे जब टाइम नहीं है? मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, इशारा काफी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, सैटरडे को रात में मैसेज करेंगे, सर आप जो टाइम बताए थे भूल गए। सैटरडे को 10:30 बजे होता है, मैं नाम नहीं बोला हूँ, मैं इशारा कर रहा हूँ। नहीं, हाँ, फ्राइडे का क्वेश्चन का डिस्कशन कितने बजे होता है? 10:30 बजे। सैटरडे को क्लास होगी मेन 10:30 बजे, और कल तो 10 ही बजे आना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लिख लीजिए, अपना कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। मंडे टू थर्सडे 10 बजे है, फ्राइडे 10:30, सैटरडे 10:30। फ्राइडे को केमिकल बॉन्ड का क्वेश्चन डिस्कशन डाउट, और सैटरडे को मेन क्लास जो केमिकल बॉन्ड पढ़ाई हो रही है वही सब होगी। क्योंकि फिर क्वेश्चन एक नाम का एक और स्टूडेंट है इसमें, वो सैटरडे को क्लास लेंगे तो पूछेंगे सर
यहीं से शुरू हुआ जहां तक पढ़ाया था। इस तरह के भी क्वेश्चन अजीबो गरीब लोग पूछते रहते हैं, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, यहाँ तक लिख लिया, जल्दी बताएं। Yes, sir. हाँ हाँ बोलिए, अभी रुकिए तो। लीनियर शेप कैसे बनाएंगे, जगह नहीं थी हर्षित भाई इसलिए। ओके ओके सर। हाँ हाँ हाँ, सब्र करें, आप अच्छे आदमी है ना। नहीं सर, मेरे को लगा वो आपने डैश डैश उसमें भी कर दिया। नहीं 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 नहीं, चलिए इसमें एक ही एंगल, देखो कहाँ 10 एंगल थी, अब एक ही एंगल बचेगी कि नहीं इसमें, बोलो। यस सर। अरे बोलो यार, लोन पेयर का फिक्स समझ में आया, लोन पेयर दुश्मन है शेप का, डिस्टॉर्टेड है। अब इसमें एक ही एंगल होगी, वो होगी 180 डिग्री। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। हाय Yes, हाय, sir. हाँ ये है लोन पेयर का इफेक्ट। आगे बढ़े जल्दी, 5 का ये केस हुआ। आगे 6 का केस है, 7 स्पेशली मैं पढ़ा दूंगा। 7 का कभी कभी पूछ चुका है, ऐसे 6 ही आपको आना चाहिए। एनसीईआरटी में 6 ही तक है, लेकिन 7 कुछ टॉपिक कभी कभी एक्स्ट्रा पूछ देता है, तो इसमें 7 का पूछ सकता है, तो कुछ एक आध बातें एक्स्ट्रा आपको जानना है। लिख लिया सारे लोग? लिख लिया? सर। Yes, sir. अब आइए 6 का केस। 6 में सिर्फ 3 है, बहुत आसान है। 6 का 3 ही केस है, ऑक्टाहेड्रल। असल कल का लेक्चर है, सब लोग आएंगे कल का। अभी हर दिन लेक्चर इंपॉर्टेंट है, एकदम क्लास रेगुलर करते रहें आप, समझा? ये है एंगल 90 डिग्री। जब बताओ SF6 में हाउ मेनी 90 डिग्री, चेक करो तो। हम सॉरी, हाउ मेनी बॉन्ड एंगल, हाउ मेनी बॉन्ड एंगल, ये पहले बताओ। हाउ मेनी बॉन्ड एंगल या 15। 15. मतलब उसमें 15 90 ही डिग्री होगी। समझ में बात आ रही है कि नहीं? जल्दी बोलिए ना। Yes, sir. अब देखें, 15 90 डिग्री नहीं होगी, कुछ 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना, अच्छा जैसे इसमें चेक ही कर लेते हैं। देखो इस वाले को देखो, ये वाला इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, देखो 90 डिग्री कितनी है इसमें। ऊपर वाला इसके साथ 4 बना रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो 90 डिग्री, बोलो ना। Yes, sir. नीचे वाला भी 4, तो 8 हो गया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। Yes. अच्छा 90 डिग्री चेक करो, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 12, 12 90 डिग्री है। अब बताओ 180 डिग्री कितना है, 3। देखो ये पूरा 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री, ये पूरा, हाय अल्लाह बोलो ना, हाय 15 Yes, नहीं sir. हो गया? Yes, sir. ओ हेलो हेलो एवरीवन, समझ में आया ना? अरे बोलिए ना, Yes, sir. यस सर। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। 15 एंगल हुआ, 12 90, हाँ 90 डिग्री वाला पूछता है क्वेश्चन, हाउ मेनी 90 डिग्री इन SF6, तो स्टूडेंट बोलेगा 12, दिस इज सही। हाउ मेनी 180 डिग्री इन SF6, स्टूडेंट बोलेगा, इसमें एक ऑप्शन देगा नन ऑफ दिस, और नन ऑफ दिस को टिक मार देगा, क्यों, बुक में 90 लिखा है। हाय अल्लाह, नो नो नो, 90 है, ओरिजिनली 90 है SF6 का, पॉसिबिलिटीज है 180 का भी। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो यार, कुछ नहीं बोलते हो तुम लोग। Yes, sir. हाँ बोलते रहो, अच्छे आदमी लोग। 15, अब यकीन हो रहा है ना कि फार्मूला सही है, यकीन हो रहा है ना आप लोगों को? जी सर। हाँ, ऐसे तो मैं ऐसे पढ़ा देता NC2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन बायो वाले नहीं जानते ना, तो इसलिए मैंने सॉल्व करके बता दिया। मैं होम ट्यूशन में पहले मैथ भी पढ़ाता था, इसलिए माय मैथ इज स्ट्रॉन्ग। ओके सर। हाँ, तो उसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा। तो आपको NC2 से क्या मतलब है, आपको कहानी से क्यों मतलब है? आपको बस चिकन खाइए, और वो कहते हैं ना आम खाइए, गांठी को काहे को गिनते हैं आप,
तो आपको बस ये इसको फॉर्म करके n फैक्टोरियल है ना, n फैक्टोरियल 10 माइनस का कैसे लिखते हैं मालूम है ना सबको? Yes, उसी तरह sir. कैंसिल होके यही आएगा। माय मैथ इज स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए मैंने उतना ना पढ़ा के डायरेक्ट n पढ़ा दिया। चलिए ऑक्टाहेड्रल में आपको आइए देखिए सारे लोग, 6 है, 5 है, 1 है, इसमें थोड़ा सा हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा? शेप बताइए। Square pyramidal. या बहुत अच्छे आदमी। इसमें बहुत तमाम एंगल्स, इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल की बात नहीं होगी। एक्सियल इक्वेटोरियल की बात सिर्फ एक जगह होती है, यहाँ पर कहीं पर भी आप बॉन्ड लोन पर डाल सकते हैं। अब देखो 90 डिग्री कम हो जाएगा। एक और केस है इसमें हाँ, क्या कहते हैं 4 and 2 स्क्वायर प्लेनर, क्या कहते हैं बोलिए? स्क्वायर प्लेनर। या बताइए, सबको ये टेबल याद रहेगा ना स्टूडेंट? बोलिए ना। जी सर। बताओ 90 डिग्री कम हो जाएगा ना इसमें? यहाँ 12 था, उससे कम, उससे कम। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। थैंक Yes, sir. यू, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ें। चलिए आगे नहीं बढ़िए, आज इतना ही रखिए, कल 7 का केस पढ़ा देंगे, उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन शुरू करेंगे। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। सब लोग पढ़ के